वहीं बांदा चित्रकूट से सपा उम्मीदवार श्यामा चरण गुप्ता से लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज हनुमत ने। लगातार सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक उम्मीदवार ने जनता से बात करना शुरू कर दिया है। एक लाल आया है अपने गांव। श्यामा चरण गुप्ता हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी बसपा के संयुक्त उम्मीदवार। सर, एक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, एक लाल अपने गांव आया है, तस्वीर क्या है? बीते कई वर्षों से आप देखिए, मैं चुनाव तो यहाँ 3 बार लोकसभा का लड़ चुका हूँ। 2004 से 2009 तक मैं यहाँ का सांसद रहा। 2004 से 2009 के बीच में मैंने ज़िले में बहुत से कार्य कराए। संपर्क मार्ग, इधर से उधर जाने के लिए नदियों में पुल, सड़कें, और यहाँ तक कि चित्रकूट में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था जो अभी चल रही है। कई जगहों में 2 तहसीलें, राजापुर और मानिकपुर, बिजली का विस्तार, पेयजल का विस्तार। लेकिन उस समय जितना काम हुआ था, उसके बाद जो काम अधूरे थे वो भले चाहे पूरे हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई नया काम नहीं दिख रहा है। इधर विगत 5 वर्षों में इधर कोई नया काम हुआ हो मैं न जान पाया हूँ तो बात दूसरी है, जनता से पूछ करके पता चलेगा। कोई नवीनता नहीं दिख रही। जो पहले था, अभी मैं कुछ माताओं के साथ बैठा था, ऐसा पानी की समस्या, जानवरों की समस्या, जानवरों तक के पानी आज भी नहीं हो पाए। मैंने इधर कई छोटे छोटे नाले बंधवाए थे अपने ज़माने में। मैंने इसी गांव में कई हैंडपम्प लगवाए थे। श्री ठाकुर मनमोहन सिंह जी यहाँ पर मेरे पुराने मित्र थे, उनके कहने से वो यहाँ प्रधान हुआ करते थे, उन्होंने मुझसे सैंक्शन कराया था। पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन जल स्तर नीचे होने की वजह से गर्मी में पानी नीचे पहुँच जाता है, तो गर्मी में पानी का कष्ट लोगों को है। कोई काम धाम में नहीं है, कुछ गिट्टी पत्थर के काम करते हैं बेचारे, उसी से इनकी आजीविका चलती है। अब उसी से इस क्षेत्र में तकलीफ तो है, देख करके बहुत अनुभव ऐसा होता है कि वास्तव में लोग अभी पिछड़ापन नहीं खत्म हुआ है। 4 दशक तक सर 4 दशक तक इत्तेफाक से इतने पिछड़े क्षेत्र का मैं भी जन्मा हूँ। मेरा भी जन्म यही हुआ है, ऊंचाडी गाँव में। तो इसलिए आज मेरी मन की इच्छा थी कि चूँकि अब मैं इधर इस क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ने जा रहा हूं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपने गांव ही जाऊंगा, गांव को ही नज़ीर बनाऊंगा विकास का, और गांव के लिए ही, गांव से ही अगर कुछ शुरुआत होगी, प्रेरणा मिलेगी, तो उस तरह के काम अब इधर से फिर से शुरू कराए जाएँ, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी विकास का अनुभव हो, कुछ माने कि विकास क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाए। मुझे इलाहाबाद का भी सांसद अभी भी हूँ, इसी विगत 16वीं लोकसभा का। अब तो खैर नया चुनाव आ गया, तो मैंने उस क्षेत्र में भी जो अनुभव प्राप्त किया विकास के, अब उन्हीं पिछले 2 बार सांसद रह चुका, एक बार बांदा से और एक बार इलाहाबाद से। तो विकास का जो अनुभव मुझे हुआ है, कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे कराया जाएगा, इस अनुभव के आधार पर अगर इस बार इस क्षेत्र से मुझे सफलता मिली, जो मुझे पूरी आशा है मिलना चाहिए, तो इस क्षेत्र को कुछ नया रूप देने का प्रयास करूंगा। सर, पाठा में दस्य सम्राट ददुआ 4 दशक तक रहा, उसके भाई को कांग्रेस से टिकट मिल गया है। आपके कभी न कभी संबंध रहे हैं पार्टी से भी और एज अ कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो क्या लगता है लड़ाई कितनी और कठिन होने वाली है? देखिए, ये प्रजातंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इज़ द गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स जिसको ज़्यादा होते हैं वही जीतता है, और प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर वो भारत का नागरिक है और पात्रता रखता है। क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के जो पात्रता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, अगर उस क्वालिफिकेशन को कोई भी मीट करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। वो कोई किसी का भाई हो या किसी का भतीजा हो, इससे लेना देना उस बात उनकी पात्रता का नहीं है। अगर इस क्षेत्र में वो काम किए होंगे, काम करते होंगे, काम करेंगे, तो जनता उनको पसंद कर सकती है। प्रजातंत्र में तो पसंदगी से ही तो वोट मिलता है। तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। इस विषय में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी में चुनाव सब कोई लड़ सकते हैं। जानकारों ने कहा कि आपके टिकट ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है, वो गणित काफी उलझ गई है, क्या लगता है आपको? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसमें अवसर की क्या बात है? अगर अपने क्षेत्र से टिकट मिल गया तो अवसर, और लोगों का अवसर नहीं। ये तो राजनीति ही अवसर है। राजनीति में पहले तो टिकट मिलना ही
एक अच्छा अवसर माना जाता है और टिकट मिलने के बाद अगर सफलता मिल गई तो फिर ईमानदारी से सेवा करना चाहिए, ये तो मैं सबके लिए कहूँगा। धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और देखते बन रहा है होली के बाद, और इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे उम्मीदवारी मजबूती से पेश की। अब देखना होगा कि सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते और बिगड़ते हैं। अनुज हनुमत, चित्रकूट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।